अगस्त 2025 नालंदा बिहार। 23 साल का पिंटू इसी नालंदा के एक गांव में रहता था। गांव के लोग उसे बहुत सीधा साधा लड़का मानते थे। पिंटू की जिंदगी बिल्कुल ही आम थी, लेकिन 10 अगस्त 2025 की रात को कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पिंटू किसी को मिला ही नहीं था। पूरे गांव के लोग हैरान रह गए थे कि आखिर पिंटू गया कहाँ। गांव वालों के मन में काफी सारे सवाल खड़े हुए थे कि आखिर पिंटू है कहाँ। परिवार के कुछ लोगों ने बोला कि पिंटू घर से बाहर गया है, तो किसी ने बोला कि वो गांव से बाहर नौकरी के लिए गया है। लेकिन असली सच्चाई तो कुछ और थी, और ये सच्चाई अब गांव वालों के कानों में आ गई थी। और इसी सच्चाई के साथ वो गांव वाले सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो पुलिस को वो पूरी कहानी, वो राज बताते हैं, जिससे सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। यकीन मानो दोस्तों, जब आप भी इसके पीछे की असली सच्चाई सुनोगे तो आप ये ज़रूर कहोगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है नालंदा बिहार के बड़ामुजी गांव से। इसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे श्यामराम। श्यामराम की एक पत्नी थी और एक छोटा बेटा था पिंटू। श्यामराम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिल्ली में एक नौकरी कर रहा था, जिसके चलते वो 15-20 दिन तक दिल्ली ही रहता और 15-20 दिन बाद वो फिर अपने गांव जाता। अब इसी दौरान श्यामराम की मुलाकात दिल्ली में रहने वाली एक लड़की से होती है। पहले मुलाकात हुई, इसी मुलाकात के साथ उनकी दोस्ती होती है और अब ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इस रिश्ते की खबर एक गांव के इंसान को मिलती है। वो गांव का इंसान श्यामराम की पत्नी को उसके इस अफेयर के बारे में बता देता है, जिसके चलते श्यामराम और उसकी पत्नी में खूब लड़ाई झगड़ा होता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जिसने पूरे गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया था। इसी लड़ाई झगड़े के दौरान श्यामराम की पत्नी ने पहले खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और फिर खुद को आग के हवाले कर दिया। ये खतरनाक और दिल दहला देने वाला मंजर गांव वालों ने उस रात अपनी आंखों से देखा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि श्यामराम ने आनन फानन में महज 2 घंटे के अंदर अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। नॉर्मली ऐसे केसेस में पुलिस को सूचना की जाती है, पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद फिर कार्रवाई होती है। लेकिन गांव के किसी शख्स ने या किसी और व्यक्ति ने भी पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं दी। लेकिन पिंटू के नाना ने ये खबर पुलिस को दी और एक कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने श्यामराम को थाने में बुलाया और उससे पूछताछ की। अब क्योंकि कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी, शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था, तो पुलिस के पास भी कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे प्रूव हो पाए कि जो श्यामराम की पत्नी है उसने टॉर्चर में आके खुद को आग लगाई थी। लगभग 1 से 2 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने श्यामराम को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि ये घरेलू मामला था और अब हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, जिसे देखकर गांव वाले भी काफ़ी हैरान थे। अब ऐसे ही समय गुजरता गया। अब घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, श्यामराम और उसका बेटा पिंटू। पिंटू धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब उसकी उम्र लगभग 20 साल हो चुकी थी। और इसी दौरान इसी घर में एक नई खुशखबरी आती है। श्यामराम जिस लड़की से प्यार करता था, जो दिल्ली में रहती थी, श्यामराम उससे शादी कर लेता है। अब गांव वालों को ये उम्मीद थी कि चलो पिंटू को एक उसकी माँ मिल गई और अब ये परिवार खुश रहेगा। और होता भी ऐसा है। लगभग 1 से 1.5 साल तक सारे लोग खुश रहते हैं। श्यामराम अपना दिल्ली में जॉब करने आता, उसका बेटा घर में रहता और अपनी पढ़ाई करता, और उसकी जो दूसरी पत्नी थी वो पूरे घर का देखरेख करती। अब इसी दौरान लगभग 1 से 1.5 साल बाद जब श्यामराम दिल्ली में अपनी नौकरी कर रहा था, एक गांव वाले का फोन आता है और वो श्यामराम को कहता है कि तुम्हारी पत्नी किसी को बिना बताए घर से भाग गई है। अब ये दुख का पहाड़ श्यामराम के ऊपर टूट पड़ा था। श्यामराम तुरंत अपने गांव जाता है और वो देखता है, अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसको नहीं मिलती। और फिर बाद में ये खबर आती है कि उसकी दूसरी पत्नी का भी किसी के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था और वो उसके साथ भाग गई। अब श्यामराम और उसका बेटा पिंटू पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये आखिर हो क्या रहा है। समय ऐसे ही बीतता गया और फिर गांव वालों को एक और हैरानी वाली खबर मिलती है कि श्यामराम ने एक और लड़की से शादी कर ली। दरअसल जिस लड़की से शादी की थी और जो श्यामराम की अब तीसरी पत्नी थी, उस लड़की का अपने पति से पहले तलाक हो चुका था और वो अपने मायके में ही रह रही थी। श्यामराम को वो लड़की पसंद आ गई थी, जिसके चलते श्यामराम ने उससे शादी कर ली, ये सोचते हुए कि घर को चलाने के लिए, घर को आगे बढ़ाने के लिए एक महिला की ज़रूरत है। पिंटू को उसकी माँ मिल जाएगी और मुझे पत्नी का सहारा मिल जाएगा। तो श्यामराम अब इस तीसरी औरत से शादी कर लेता है, जो कि उसकी तीसरी पत्नी थी और पिंटू की
दूसरी सौतेली माँ थी। अब घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। श्यामराम ने फिर अपनी जॉब कंटिन्यू की। वो दिल्ली आता, दिल्ली में अपनी जॉब करता। अब जो श्यामराम की तीसरी पत्नी थी जिसका नाम था नीलू, गांव की औरतें अक्सर कहती थीं कि ये नई बहू की जैसी नहीं लग रही। उसकी मौजूदगी से ही घर का माहौल बदल गया। समय के साथ लोग नोटिस करने लगे कि नीलू का बर्ताव साधारण नहीं है। वो घर में अपनी पकड़ कायम कर रही है। और यही वो मोड़ था जिसने इस परिवार को अंधेरे में धकेलना शुरू कर दिया, जहां से लौटकर वापस आना नामुमकिन था। अब आती है 12 अगस्त 2025 की वो सुबह, जब गांव के कुछ लोग नजदीकी थाने में पहुंचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हमारे गांव के ही एक घर में एक बच्चा रहता है जिसका नाम है पिंटू, और उसकी हत्या उसी के पिता ने कर दी और उसको गंगा नदी में बहा दिया। पुलिस तुरंत श्यामराम के पास पहुंचती है और उसको हिरासत में ले लेती है और सीधा गंगा नदी पहुंचती है। पिंटू की बॉडी को ढूंढा जाता है, लेकिन तेज बहाव के कारण पिंटू की बॉडी नहीं मिलती। अब यहाँ पर पुलिस के पास कोई आधार नहीं था जिसके बेसिस पर वो श्यामराम को पकड़े या उसके ऊपर कार्रवाई करे। तो तभी पिंटू के नाना एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराते हैं जिसमें वो बताते हैं कि श्यामराम ने मेरे बेटे की हत्या कर दी। पुलिस पिंटू के नाना की कंप्लेंट के बेसिस पे श्यामराम को गिरफ्तार कर लेती है, उसको हिरासत में ले लेती है और उससे अब सख्ताई से पूछताछ करती है। तो इसी पूछताछ में पता चलता है कि 10 अगस्त 2025 को जब श्यामराम नौकरी से वापस घर लौटा था तो उसने देखा कि उसका बेटा पिंटू उसकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते उसकी पत्नी उसको मना कर रही है, लेकिन उसका बेटा नहीं मान रहा। श्यामराम घर में जाता है और अपने बेटे पिंटू के साथ खूब मार पिटाई करता है, लेकिन उसका बेटा पिंटू अपने पिता को कह रहा था कि ये मेरी सौतेली माँ नहीं बल्कि पत्नी जैसी लगती है, जिसे सुनने के बाद श्यामराम का गुस्सा फूट गया और उसने अपने बेटे के साथ खूब मार पिटाई की। और इसी मार पिटाई के चलते उसने अपने बेटे का गला एक कपड़े से घोंट दिया, जिसके बाद उसके बेटे पिंटू की सांसें थम गई। श्यामराम घबरा गया। उसने अपने एक चाचा को कॉल किया और एक रिश्तेदार को कॉल किया और वो लोग एम्बुलेंस लेकर आते हैं। पिंटू की बॉडी को एम्बुलेंस में डालते हैं। रात के समय ही गंगा नदी के किनारे जाके पिंटू की डेड बॉडी को गंगा नदी में बहा देते हैं और फिर ये सारे लोग घर आ जाते हैं। ये सारे बयान सुनने के बाद पुलिस ने श्यामराम को हिरासत में ले लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके चाचा और उसके उन रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने इस हत्या में उसका साथ दिया है। केस दर्ज हो चुका है और अब कार्रवाई चल रही है, लेकिन दोस्तों अभी तक पिंटू की डेड बॉडी पुलिस को नहीं मिली। पूरी टीम उसकी डेड बॉडी को ढूंढने में लग रही है, लेकिन तेज बरसात के चलते और तेज बहाव के चलते ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि पिंटू की बॉडी कहीं दूर बहती हुई चली गई और अब उसका मिलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों ये था आज का पूरा केस। आपको क्या लगता है कि इस पूरी कहानी में, इस पूरी घटना में आखिर किसकी गलती है? तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। वैसे ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।